भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक और युवाओं के आदर्श अब्दुल कलाम साहब कहा करते थे कि छोटे सपने देखना अपराध है। आज भी गांव की गोधूली में खेत की मेड़ पर बहुत सारी ऐसी जरूरतमंद प्रतिभाएं बैठी रहती हैं जिनके सपने तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन संसाधन उन सपनों के आड़े आ जाते हैं। आपका अपना प्रिंस एजुकेशन हब ऐसे ही गुदड़ी के लालों के लिए, ऐसे ही धूल में पड़े हुए हीरो के लिए, ऐसी ही झोंपड़ी में बैठी हुई खोपड़ियों के लिए जो प्रतिभाशाली हैं लेकिन जरूरतमंद हैं, कलाम साहब के नाम पर ही कलाम सक्षम छात्रवृत्ति योजना चला रहा है। यह योजना पूरे राजस्थान और राजस्थान से बाहर भी जहां जहां भी प्रतिभावान विद्यार्थी हैं लेकिन संसाधनों के अभाव में, परिस्थितियों के चलते सही हाथों में नहीं पहुंच पाती हैं और अपने सपनों को मुकाम तक नहीं पहुंचा पाती हैं, उनके लिए है। 8वीं पास से लेकर के 12th पास तक के विद्यार्थी प्रिंस एजुकेशन हब की विभिन्न संस्थाओं में इस योजना के माध्यम से प्रवेश ले सकते हैं और प्रवेश लेने के बाद एक तरह से वो प्रिंस के गोद लिए हुए बेटे बेटियों की मानित हो जाते हैं। उनकी पढ़ाई का खर्चा, उनकी यूनिफॉर्म, उनकी स्टेशनरी का खर्चा, उनके हॉस्टल का खर्चा, यानी घर से रवाना होने से लेकर के पढ़ करके वापस घर तक पहुंचने तक पूरे आर्थिक सहायता प्रिंस एजुकेशन हब करता है। हर साल 50 विद्यार्थियों का चयन किया जाता है और उसके बाद में उनकी पूरी पढ़ाई, रहने, खाने पीने, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी की व्यवस्था प्रिंस एजुकेशन हब करता है। तो आइए आज हम जानते हैं प्रिंस एजुकेशन हब के चेयरमैन डॉक्टर पीयूष सुंडा सर से इस छात्रवृत्ति के बारे में विस्तार से। देश और समाज ने दिया हमें सब कुछ, कुछ हम भी समाज और देश को दें, इसी उद्देश्य के साथ ये शुरू की हुई योजना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कलाम सक्षम छात्रवृत्ति योजना 2022 के आवेदन शुरू हो चुके हैं। इसलिए इस वीडियो को गौर से देखें, गौर से सुने। हो सकता है यह वीडियो आपका देखना किसी असक्षम बच्चे को सक्षम बनाने का रोल निभा ले। और साथ में यह कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर भी करें। हो सकता है आपका शेयर करना किसी असक्षम को सक्षम बना दे। अब मैं आगे की बात करता हूँ। छात्रवृत्ति योजना का बेसिक प्रारूप ओंकार सर ने आपको बताया। कलाम सक्षम छात्रवृत्ति योजना, सक्षम शब्द जोड़ा है असक्षम को सक्षम बनाने के लिए। प्रतिवर्ष प्रिंस एजुकेशन हब के द्वारा राजस्थान के आसपास बाहर के बच्चे, ऐसे बच्चे जो मेधावी हैं, प्रतिभाशाली हैं, लेकिन घर से बाहर निकलकर पढ़ने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, घर से बाहर निकलकर पढ़ने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। ऐसे बच्चों का चयन प्रिंस एजुकेशन हब के द्वारा किया जाता है। चयन कैसे किया जाता है, आपके सवाल पे ही मैं डायरेक्टली आता हूँ। यदि कोई बच्चा करंट सेशन में 2021-22 में कक्षा 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं में पढ़ रहा है, कहीं पे भी किसी भी स्कूल में, निजी, सरकारी, कहीं पे भी पढ़ रहा हो, बच्चा मेधावी हो और उसके साथ गरीब भी नहीं, बहुत ज़्यादा गरीब हो, ऐसे बच्चे प्रिंस एजुकेशन हब का एक व्हाट्सएप नंबर है, मैं चाहूँगा कि वो स्क्रीन पे भी व्हाट्सएप नंबर शेयर किया जाए। 9610632222 9610632222। ये नंबर आपके पास सेव हो गया। जो बच्चा मेधावी लेकिन बेहद गरीब है, 8वीं से 12वीं तक 2021-22 में पढ़ रहा है, वो बच्चा प्रिंस एजुकेशन हब के नाम से, प्रबंधन के नाम से एक एप्लीकेशन लिखेगा स्वयं के द्वारा, स्वयं की राइटिंग में, कि मेरी आर्थिक स्थिति इस रूप में कमजोर है और मैं कलाम सक्षम छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन करना चाहता हूँ। पहला उसका हैंड रिटन एप्लीकेशन हो गया। उसके बाद में आजकल मोबाइल के सोर्सेज चारों तरफ मिल जाते हैं, खुद के पास होते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बच्चा अपने परिवारजनों के साथ घर के बाहर, सभी परिवार के सदस्यों के साथ घर के बाहर का फोटो, उसके साथ में घर के अंदर किचन है, रूम है, जो भी सुविधा है उनका फोटो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे एप्लीकेशन के साथ भेजेगा। एप्लीकेशन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर और कंप्लीट एड्रेस बच्चा लिखेगा।
इस आधार पे हर वर्ष हजारों आवेदन आते हैं। हमारी एक टीम है, वो टीम इन सभी आवेदन की स्क्रूटिनी करती है, प्राइमी फेसी छटनी करती है, और उसमें हमें जो लगता है कि ये ज़्यादा गरीब स्थिति वाला बच्चा है, उन बच्चों को सबसे पहले ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है, वीडियो कॉल्स के माध्यम से बच्चे से बातचीत की जाती है, परिवार की स्थिति की जानकारी ली जाती है। ये सेकंड स्क्रीनिंग होगी। इस सेकंड स्क्रीनिंग के बाद में जो छटनी हुए बच्चे हैं, उनके घर तक प्रिंस एजुकेशन हब का एक प्रतिनिधि जाता है जी, और वो प्रतिनिधि उसके घर जाके घर का पूरा आकलन करके आस पड़ोस के जो भी शिक्षित लोग हैं, शिक्षक हैं, स्कूल जहाँ पढ़ रहा है बच्चा वहाँ के शिक्षक है, गांव के दुकानदार, सरपंच, पटवारी, जो ग्राम सेवक है, उनसे परिवार के बारे में राय मशविरा लेता है कि परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है, और वो सारा का सारा अपना ऑब्जर्वेशन रिटर्न में फोटो सहित लाके मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट को जमा कराता है। सीनियर मैनेजमेंट के पास जो जमा रिपोर्ट हुई, उसमें से फिर देखा जाता है सबसे गरीब जो 50 बच्चे होते हैं उनका हम चयन करते हैं। मैं आपको गंभीरता के साथ कहना चाहूँगा, हमारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ गरीब, बेहद गरीब और मेधावी विद्यार्थी है जी। मेधावी मीन्स ऐसा बच्चा हो जिसको प्रिंस एजुकेशन अब 2 साल, 3 साल, 4 साल निःशुल्क पढ़ाए तो निश्चित रूप से आगे कहीं ना कहीं वो करियर में सेटल्ड हो। ऐसी स्थिति बच्चे की होनी जरूरी है, ताकि उसमें जो खर्चा किया जा रहा है उसका आउटपुट बच्चे को एक अच्छे करियर के रूप में भविष्य में मिले। ऐसे बच्चों की छटनी कर ली जाती है, उनको प्रिंस में एडमिशन अलाउ कर दिया जाता है। फिर उस बच्चे को साल भर पढ़ाई, हॉस्टल, ड्रेस, रहना खाना, किताबें, कॉपियाँ, सब कुछ 100% निःशुल्क दी जाती है। तो डॉक्टर साहब, प्रिंस एजुकेशन हब में विभिन्न तरह के कोर्सेज चलते हैं, स्कूलिंग भी है, नीट जेईई का कोचिंग भी है, तो कौन कौन से कोर्सेज के लिए ये बच्चे एलिजिबल होते हैं? बच्चा 8वीं से 12वीं तक करंट सेशन में पढ़ रहा है, भविष्य में उसको सीबीएसई की स्कूलिंग करनी हो, राजस्थान बोर्ड की स्कूलिंग करनी हो, कोई प्री फाउंडेशन एनटीएससी ओलंपियाड का करना हो, बच्चे को आईआईटी जेईई नीट की तैयारी करनी हो, इस तरह का कोई भी बच्चा मेधावी है, पुअर है, वो इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। और मैं तो दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे बच्चों तक ऐसी सूचना नहीं होती है जी, संसाधनों से वो दूर रहते हैं। इसलिए जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके आसपास अगर प्रतिभाशाली और गरीबी नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, बेहद गरीब, एक्चुअल गरीब बच्चा हो, तो आप उस बच्चे तक इस संदेश को, वीडियो को पहुंचाएं, उससे आवेदन करवाएं और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9610632222 पर भेजें। तो डॉक्टर साहब, एक तरह से ये जीनियस कम जरूरतमंद बच्चों के लिए स्कॉलरशिप योजना है। पिछले कई वर्षों से प्रिंस एजुकेशन हब इस स्कॉलरशिप योजना को चला रहा है। मैं कुछ उन नामों के बारे में जानना चाहूँगा जो इस योजना के तहत प्रविष्ट हुए थे और आज अच्छे मार्क्स के साथ वो कहीं अच्छी जगह सेटल हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़े हैं, पहुँचे, अच्छे कॉलेजेज में पढ़े हैं और यहाँ रहते हुए भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। औकार सर, मैं चाहूँगा कि नाम की बजाय डायरेक्ट आउटपुट की चर्चा कर ली जाए, क्योंकि ऐसे बच्चों का जो प्रिंस एजुकेशन हब के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, वो हम अपने आप की, हम सभी की सोशल मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी जी मानकर ये सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस योजना के तहत जो बच्चे प्रिंस में एडमिशन अब तक हुए, उनमें बहुत सारे बच्चे आज के दिन या तो आईआईटीज या मेडिकल कॉलेजेज में जी, उनमें कुछ बच्चे सिविल सर्विसेज में भी पहुंच चुके हैं, अलग अलग तरीके के सरकारी, गैर सरकारी विभिन्न पदों पे वो बच्चे पहुंच चुके हैं। और हमें बड़ी बेहद खुशी होती है कि वो बच्चा शायद इस कलाम सक्षम छात्रवृत्ति योजना तक नहीं पहुंचता तो शायद उस जिस करंट पोजीशन में है उसकी 10% पोजीशन में भी नहीं पहुंच पाता। ऐसे बहुत संख्या में बच्चे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना चाहें, इसी भावना के साथ कलाम सक्षम छात्रवृत्ति योजना चल रही है। मुझे एक छोटा सा दृष्टांत याद आता है। इन दिनों हिंदी और उर्दू साहित्य में एक बहुत बड़ा नाम चल रहा है, मनोज मुंतशिर। पिछले दिनों मैंने उनका एक दृष्टांत पढ़ा था। वो अपने संघर्ष के दिनों में एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं और घर की आर्थिक स्थिति ऐसी थी
कि उस समय उनके जूते फटे हुए थे, बाहर बारिश का मौसम था और जूतों में पानी भर गया था। और वो जब कंपनी के गेट पे वो टाइम लेकर के गए थे, मैनेजर से पहुंचे तो गार्ड ने 1000 रिक्वेस्ट करने के बाद भी अंदर नहीं जाने दिया कि आपकी स्थिति इतनी अच्छी है नहीं। जब मनोज मुंतशिर अब सफल हो गए हैं, देश के बड़े शायर हैं, बड़ी डिमांड वाले शायर हैं, उस समय उन्होंने एक शेर लिखा है कि जूते फटे पहनकर आसमां चढ़े थे, सपने हमेशा औकात से बड़े थे। तो ऐसे लोग जो मनोज मुंतशिर की तरह फटे जूते पहनकर भी आसमान चढ़ना चाहते हैं, औकात से बड़े सपने देखना चाहते हैं, प्रिंस परिवार की कलाम सक्षम छात्रवृत्ति योजना उन सभी विद्यार्थियों के लिए है। आप जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता, जितने भी जनप्रतिनिधि और जितने भी समाज के जिम्मेदार लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारा निवेदन रहेगा आप प्लीज इस मैसेज को समाज के हर एक तबके तक पहुंचाएं, ताकि किसी जरूरतमंद प्रतिभा तक ये मैसेज पहुंच सके, वो प्रिंस परिवार की इस निःशुल्क छात्रवृत्ति योजना से जुड़ सके और इसका फायदा ले सके। जी थैंक यू ओंकार सर, बहुत अच्छी चीजें आपने बताई। और मैं दर्शकों से फिर यही आग्रह करना चाहूंगा कि ये छात्रवृत्ति योजना बिल्कुल धरातल पे प्रैक्टिकली पिछले सालों साल से चल रही है। ध्यान रखें, जिस बच्चे के लिए आवेदन आप कर रहे हैं वो मेधावी के साथ साथ बेहद गरीब भी हो। जी।